हेलो बच्चों, आज आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हाउ टू स्टार्ट योर आईएएस प्रिपरेशन। सबसे पहला ही क्वेश्चन ये होता है जब आप 12th पास आउट होते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं या यूपीएससी का सोचते हैं आप, तो सबसे पहले ये होता है कि हम स्टार्टिंग कैसे करें। ठीक है ना, क्लास को चूज कैसा करा जाए, डेमो कैसे देखा जाए क्लास के अंदर, कोचिंग क्लास के अंदर, कोचिंग क्लास चूज करना, स्टार्टिंग प्रिपरेशन रखना, ये बहुत सारी क्यूरीज होती है स्टार्टिंग के स्टूडेंट के अंदर। उसी को मैं क्लियर करने के लिए आ रहा हूँ। बेसिकली मेरा काम मेंटरशिप का ही है, खुद मैं यूपीएससी एस्पिरेंट भी था। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कहाँ मैंने प्रॉब्लम करी थी, कहाँ मेरे से प्रॉब्लम हुई थी, जो जिसकी वजह से हमें सक्सेस नहीं मिली। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इन प्रॉब्लम को अभी से अगर मैं आपको सोल्व करा देता हूँ तो आपके सक्सेस रेट सबसे हाई हो सकता है। पहला क्वेश्चन सारे बेसिक बच्चों का होता है, हाउ टू स्टार्ट यूर आईएएस प्रिपरेशन। इसके मैं सबसे बेसिकली बात रहा हूँ 3 गोल्डन रूल है। बेसिकली क्या है? 3 गोल्डन। पहला सबसे सिंपल है कि आप अगर आईएएस की सोच रहे हैं और यूपीएससी निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सिलेबस। विदाउट सिलेबस आप कुछ नहीं है। आपको यही नहीं पता रहेगा कि आपकी पढ़ना क्या है, उसकी बॉर्डर क्या है, तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे। बेसिकली समुंदर पे जाना है और अपनी काम की चीजों को छांटना है। वो जब भी आप कर पाएंगे जब आपको अपना क्लियर कट सिलेबस पता होगा कि किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन होता है सिलेबस। और बाकी बच्चे सबसे पहले सिलेबस नहीं पढ़ते हैं। सिलेबस की भी लिए क्लास में करूंगा जिसको मैं डिटेल डिस्कस करूंगा, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ एक एक पॉइंट में कि किस सिलेबस, किस टाइप का आपका सिलेबस है। दूसरी बेसिक है पैटर्न। अब पैटर्न की जरूरत है। आपने बोला सर सिलेबस पढ़ लिया है, फिर पैटर्न को क्यों पढ़े? बेसिकली क्या होता है, पैटर्न इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आप पटवारी के एग्जाम, वेपम की एग्जाम, एमपीपीएससी के एग्जाम, मगर यूपीएससी में अलग पढ़ते तो सब दूर है। हिस्ट्री पटवारी में भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री वेपम के एग्जामों में भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री आप एमपीपीएससी के एग्जाम में पढ़ते हैं। फिर यूपीएससी में ऐसा क्या है? और जब तक आपको पैटर्न नहीं पता होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना। ठीक है, तीसरा पॉइंट कौन सा है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपका पैटर्न कैसा है। और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैटर्न। आप अगर पैटर्न पढ़ लिए तो मेरा मानना है कि आप 50% सक्सेस आपका यही हो जाता है। कि यूपीएससी में सबसे बड़ा फेलियर है कि आप 1-2 साल तक भी एग्जाम देते हैं मगर आप पैटर्न ही नहीं समझ पाते हैं कि आपकी प्रीलिम्स किस टाइप से पूछ रही है और आपका मेंस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको किस टाइप से पढ़ना है। आप पहले जाते हैं, डायरेक्ट पढ़ना चालू कर देते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, फिर उस पैटर्न नहीं पता होता है, फिर हारते हैं, फिर आप सीखते हैं। इससे बेसिक पहले है कि आप पैटर्न समझिए और उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी और सारी नोट्स और आपके सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कैसे पढ़ेंगे वो भी आपको आपका पैटर्न समझेंगे। आज मैं बस यहाँ तक ही पढ़ा रहा हूँ, फिर आगे आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कैसे आपको नोट्स बनाना है, एनसीईआरटी कैसे इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर कैसे इंपॉर्टेंट है, सिलेबस को डिटेल कैसा पढ़ा जाए और आंसर राइटिंग कैसे जाए। एक वीडियो में आपको अवेलेबल करवाऊंगा इन टॉपिक पे यूपीएससी की, जो आपकी प्रिपरेशन पे हेल्प करे।